दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। UPSC एस्पिरेंट किल्स कपल सेज एवेंज्ड सेक्स असॉल्ट ऑन मॉम। क्या मतलब हुआ? एक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट का मतलब होता है उम्मीदवार या कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ की आकांक्षा करता है, उसे एस्पिरेंट कहा जाता है। तो जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, मतलब उम्मीदवार हैं, किल कर दिया उन्होंने, मार दिया। किल्स कपल मतलब उन्होंने एक कपल की हत्या कर दी, मार दिया। सेज, और उन्होंने, उनका क्या कहना है, एवेंज्ड सेक्स असॉल्ट ऑन मॉम। उनका क्या कहना है कि उन्होंने बदला लिया। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। किस चीज़ का बदला लिया? सेक्स असॉल्ट ऑन मॉम। उनकी माँ के ऊपर जो यौन हमला हुआ था, यौन उत्पीड़न हुआ था, उसका उन्होंने बदला लिया। दोस्तों, ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाती हैं, लेकिन असल में ये पास्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। द भोसारी पुलिस अरेस्टेड प्रसन्ना मुरगुटकर 32 ऑन द चार्ज ऑफ किलिंग शंकर नारायण काटे 60 एंड हिज वाइफ संगीता 55 with a pickaxe on Saturday at their residence in दापोडी। क्या मतलब हुआ? द भोसारी पुलिस अरेस्टेड, जो भोसारी पुलिस है उसने गिरफ्तार किया प्रसन्ना मुरगुटकर 30। प्रसन्ना मुरगुटकर मतलब जिनका नाम दिया हुआ है उनको, जिनकी आयु दी है 32 साल। ऑन द चार्ज, किस आरोप में? ऑन द चार्ज ऑफ किलिंग शंकर। और किस आरोप में? मतलब कि शंकर नारायण काटे 60, मतलब जिनकी आयु 60 साल है उनको, एंड हिज वाइफ संगीता 55, जिनकी आयु 55 साल है उनको, उनकी हत्या करने के लिए। किलिंग मतलब था मारना, हत्या करना। विद पिक एक्स का मतलब होता है कुदाल, मतलब उन लोगों की हत्या करने के लिए। विद पिक एक्स मतलब एक कुदाल से हत्या करने के लिए। ऑन सैटरडे मतलब कि शनिवार को। एट देयर रेजिडेंस इन दापोडी मतलब उनके घर पर, इन दापोडी में। ही टोल्ड द पुलिस ही हैड एवेंज्ड काटेज सेक्सुअल असॉल्ट ऑन हिज मदर व्हेन शी एंड मुरगुटकर लिव्ड इन वन ऑफ काटेज रेंटेड फ्लैट्स। क्या मतलब हुआ? ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया। ही हैड एवेंज, देखिए एवेंज जो है ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो जब भी आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट होता है। हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड एवेंज्ड काटेज सेक्सुअल असॉल्ट, उसने बदला लिया था। ही हैड एवेंज, उसने बदला लिया था। किस चीज़ का बदला लिया था? काटेज सेक्सुअल असॉल्ट, जो काटे का जो नाम दिया हुआ है, उनका जो यौन उत्पीड़न किया था उन्होंने, काटेज सेक्सुअल असॉल्ट ऑन हिज मदर, उनकी माँ के ऊपर जो उन्होंने यौन उत्पीड़न किया था। व्हेन शी एंड मुरगुटकर लिव्ड इन वन ऑफ काटेज रेंटेड फ्लैट्स, कब किया था? जब वह, मतलब ये शी जो है उनकी माँ के लिए यूज़ किया गया है। जब शी एंड मुरगुटकर, जब वह और जो मुरगुटकर रहते थे इन वन ऑफ काटेज रेंटेड फ्लैट्स, वो मतलब कि काटे के एक रेंटेड फ्लैट्स में जब वो रहा करते थे। आगे देखिए। द काटे कपल succumbed टू देयर हेड इंजरीज। क्या मतलब हुआ? द काटे कपल, जो ये काटे कपल है, मतलब जो ये युगल है। कपल का मतलब होता है दंपत्ति, युगल भी कह सकते हैं, जोड़ा भी कह सकते हैं। तो ये जो काटे दंपत्ति है, सकम्ड टू देयर हेड इंजरीज। सकम का मतलब होता है दम तोड़ देना या किसी चीज़ का घुटने टेकने देना। सकम टू देयर हेड इंजरीज मतलब उनकी जो हेड इंजरी थी, सर की जो चोटें थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने दम तोड़ दिया। सकम टू देयर हेड इंजरीज। द भोसारी पुलिस रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, जो भोसारी पुलिस है उसने एक केस दर्ज किया, रजिस्टर्ड एक केस ऑफ मर्डर, हत्या का, अगेंस्ट द एक्यूज्ड मतलब कि आरोपी के खिलाफ। अर्ली ऑन सैटरडे मॉर्निंग मतलब अर्ली ऑन सैटरडे मॉर्निंग मतलब जल्दी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग मतलब कि संडे की मॉर्निंग को। आगे देखिए। सीनियर इंस्पेक्टर भास्कर जाधव सेट, जो सीनियर इंस्पेक्टर भास्कर जाधव है उन्होंने कहा, मुरगुटकर आप BA हिस्ट्री
graduate was staying in Delhi and pursuing studies to clear UPSC examination when he came to Pune last week। क्या मतलब हुआ? जो सीनियर इंस्पेक्टर भास्कर जादव हैं उन्होंने क्या कहा, सेड मुरगुटकर अब बीए हिस्ट्री ग्रेजुएट, जो मुरगुटकर है जो कि एक बीए हिस्ट्री ग्रेजुएट है मतलब स्नातक है, वॉज स्टेइंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहा था, एंड परसुइंग स्टडीज़, और वो पढ़ाई कर रहा था। परस्यू का मतलब होता है किसी पढ़ाई वगैरह को कोर्स को करना, परसुइंग स्टडीज़ मतलब अपनी स्टडीज़ कर रहा था। टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन मतलब यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। वैन ही केम टू नो, जब वह आया, वैन ही केम टू पुणे लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। द कपल वॉज इन देयर हाउस, जो कपल था, जो दंपत्ति था, वॉज इन देयर हाउस, वो अपने घर पर था। वैन मुरगुटकर बार्ज्ड इन, देखिए बार्ज का मतलब होता है जबरदस्ती घुस आना, जब वैन मुरगुटकर बार्ज इन मतलब जब मुरगुटकर जबरदस्ती आ गया। बार्ज इन विद अ पिक एक्स, विद अ पिक एक्स क्या मतलब हुआ? विद अ पिक एक्स मतलब जब वो पिक एक्स के साथ घर पर आ गया। पिक एक्स का मतलब क्या होता है? कुदाल। ही ब्लेजन्ड दैम, ब्लेजन का मतलब होता है किसी चीज़ से बार बार चोट करना, तो उसने क्या करा? ही ब्लेजन्ड दैम, उसने उन पर बार बार हमला किया, मतलब चोटिल किया उनको। ही ब्लेजन्ड दैम एंड फ्लैट, और फरार हो गया। लोकल्स सॉ, देखिए सी की सेकंड फॉर्म है, जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसको सॉ पढ़ते हैं। तो क्या मतलब हुआ? लोकल्स, जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, सॉ मुरगुटकर, उन्होंने मुरगुटकर को देखा। लीव द हाउस मतलब घर छोड़ते हुए। विद आ ब्लड स्टैंड पिक एक्स, ब्लड स्टैंड का मतलब होता है खून से सनी हुई, खून से सना हुआ। पिक एक्स मतलब खून से सने हुए कुदाल के साथ। एंड इन्फॉर्म्ड पुलिस, और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। दे ग्रैब्ड हिम, ग्रैब का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, जल्दी से झपट लेना। दे ग्रैब्ड हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया। एंड हेल्ड ऑन टू हिम, और उन्होंने उसे पकड़े रखा। टिल द पुलिस रीच, जब तक पुलिस नहीं आई। टिल द पुलिस रीच, जब तक पुलिस आई। जादव टोल्ड टीओआई, जादव ने टीओआई को बताया। आगे देखिए। पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, पुलिस फाउंड आउट दैट द कपल हैव अ फ्यू रूम्स, जो कपल है, जो ये जोड़ा है, दंपति है, हैव ए फ्यू रूम्स, उनके कुछ कमरे हैं। इन द एरिया, क्षेत्र में। दैट दे लीज आउट, जिसे वो पट्टे पर देते हैं। लीज आउट का मतलब होता है कि चीज़ को पट्टे पर देना या फिर किराए पर, किराए के लिए देना, किराए पर देना। दे ऑल्सो हैव ए सन, उनका एक बेटा भी है। हु वर्क्स एट ए प्राइवेट फर्म, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एंड वॉज नॉट एट होम, और वो घर पर नहीं था। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, घटना के समय। मुरगुटकर सेड जस्ट बिफोर हिज मदर पास्ड अवे इन 2009, क्या मतलब? मुरगुटकर ने कहा जब उसकी, जस्ट बिफोर हिज मदर पास्ड मतलब उसकी माँ के पास्ड अवे मतलब कि गुजरने से पहले। इन 2009 2019 में। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। शी मतलब यहाँ माँ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। शी टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया। दैट की काटे हैड सेक्सुअली असोल्टेड हर, क्या मतलब? वो जो काटे है, हैड सेक्सुअली असोल्टेड हर, काटे ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। द असोल्ट टुक प्लेस बिटवीन 2015 एंड 2017, और जो ये हमला था, ये देखिए टेक की सेकंड फॉर्म में टुक प्लेस, इसका मतलब होता है घटित होना। ये और जो द असोल्ट टुक प्लेस, और ये जो हमला था वो कब हुआ? बिटवीन 2015 एंड 2017, 2015 से 2017 के बीच में। जादव सेड, जादव ने कहा। आगे देखिए। मुरगुटकर्स मदर वॉज अ कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर का मतलब क्या होता है? अनियमित कामगार, अनियमित कामगार को कैजुअल वर्कर कहा जाता है। तो क्या मतलब वो जो मुरगुटकर की जो माँ है, मदर, वॉज ए कैजुअल वर्कर, वो एक कैजुअल वर्कर थी। अपॉन लर्निंग अबाउट द असॉल्ट, लर्न का मतलब वैसे याद करना होता है, सीखना होता है, लेकिन इसका मतलब पता चलना भी होता है। कोई चीज़ का पता चलना, उसे भी लर्न कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अपॉन लर्निंग अबाउट द असॉल्ट, मतलब कि इस असॉल्ट के बारे में जानकर, पता चलने पर। मुर्गन कैरिड आ ग्रज, ग्रज का मतलब होता है किसी प्रकार का द्वेष, बैर, या फिर हम कह सकते हैं घृणा। मुरगुटकर कैरिड आ ग्रज अगेंस्ट काटे, क्या मतलब? जो मुरगुटकर था, कैरिड अ ग्रज मतलब उसे घृणा हो गई, अगेंस्ट काटे, काटे के खिलाफ। ही केम टू पुणे फ्रॉम दिल्ली अ फ्यू डेज अगो,
वह ही केम टू पुणे, मतलब पुणे आया फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। वेंट टू काटेज हाउस, काटे के घर गया। वेंट टू काटेज हाउस, काटे हाउस इन द नाइट, मतलब रात में। एंड किल्ड दैम, और उन्हें मार दिया। जादव सेड, जादव एडेड, जादव ने जोड़ा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल का था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।